जो बिन बोले जाहु भवानी, रहु न शील स्नेह न का। यद्यपि मित्र प्रभु सतगुरु गेहा, जायऊ बिन बोल्यऊ संदेह। गुरु जी के यहां रोज जाते हो, बगैर बुलाए जाना चाहिए। मित्र के यहां बगैर बुलाए जाना चाहिए, रोज जाओ, मित्रता है। स्वामी के यहां बगैर बुलाए जाओ, जाना चाहिए। लेकिन तदपि विरोध मान जह कोई, ए जी तहां गए कल्याण न हो, तहां गए कल्याण न हो। तहां गए कल्याण न होई, तहां गए कल्याण न होई। तदपि विरोध मान जा कोई, तदपि विरोध मान जा कोई। कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए। ये प्रसंग हमें समझाता है कि जहां सम्मान को, स्वाभिमान को ठेस लगने की संभावना हो, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु सतगुरु गेहा, ये ऐसी जगह है जहां बगैर बुलाए जाना चाहिए। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, सीता। दोनों हाथ की तालियां ऊपर करते हुए, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राम राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। भगवान शिव कहते हैं
माता पिता गुरु मित्र के यहां बगैर बुलाए जाओ, लेकिन वहां भी अगर कहीं कोई ऐसा वातावरण बन रहा है तो नहीं जाना चाहिए। सती जी ने जिद किया और श्री सती मैया पिता के यज्ञ में पहुंचती हैं। परिणाम यह होता है, और इसलिए सती कहती कि मैं शंकर कर कहा न माना। मेरा अपराध यह था कि मैंने पति का कहना नहीं माना। निजे अज्ञान राम परवाना। देखा तो किसी भी पतिव्रता स्त्री के लिए यह क्षण बड़ा कठिन होता है। एक तरफ पति का अपमान हो तो दूसरी तरफ उसका सम्मान हो। किसी भी पतिव्रता स्त्री जो अपने पति के लिए जी रही है, पति का विरोध श्रवण नहीं कर सकती, चाहे पिता ही क्यों ना हो। और वैसे भी देखा जाता है, रामचरितमानस में दो राजा हैं, एक महाराज मनु है, एक राजा सत्यकेतु है। महाराज मनु की पत्नी का नाम शत्रुपा है, और ये अपनी पत्नी को कहते हैं कि अब चतुर्थावस्था आ गई है, अब हमें तपस्या के लिए जाना चाहिए। तो शत्रुपा कहती है जहां जहां आप जाएंगे आपके पीछे में चलूंगा। सत्यकेतु ने पत्नी को कहा कि अब चतुर्थावस्था ही है, भजन करने के लिए चलेंगे, तपस्यार्थ जाएंगे, चलोगी? तो उसने मना किया कि मैं तो परिवार के साथ रहूंगी। तो पति के वचनों का अनादर किया। तो यद्यपि बहुत सुंदर कुल था सत्यकेतु का, उसके बेटे का नाम प्रताप भानु, लेकिन पति का साथ नहीं दिया, तो इस परिवार को अंत में राक्षस होना पड़ा। और यहां पति के साथ शत्रुपा जी गई, तो सूर्यवंश में के राजा होने के बाद यहां राम जी पधारे। मैं शंकर कर कहा न माना। जाकर के देखा, सारे ऋतुजों को, आचार्यों को डांटती हुई बोली कि आपने उससे द्रोह किया जो जगत बंदे है, जो जगदीश्वर है, जो वैष्णव है। अरे पिताजी क्या किया आपने? आपने वैष्णव से द्रोह किया। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि जही नामत सीसा। आपके दी हुई देह को मैं त्याग दूंगी और यज्ञशाला के ईशान कोण में जाकर के योगाग्नि के द्वारा सती मैया ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। अस कही होग अगिन तनु जारा, तो भयउ सकल सती मरत मरण सुन शंभुगण, लगे करण मख खीस, जग विध्वंस विलोक मृगु, रक्षा के नमुनि। भस्मीभूत करने के पहले भगवान नारायण से प्रार्थना किया, यदि मैंने मन वाणी कर्म से शिव की आराधना की हो तो मैं जहां जाऊं, जिस योनि में जाऊं, शिव के चरणों की सेवा करूं। सती मरत हरिशन बर मागा, सती मरत हरिशन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, त्यही कारण यही कारण जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। देह त्यागने के पश्चात यही सती पर्वतराज
हिमांचल की बेटी बनकर के आई है, पर्वत की बेटी, इसलिए पार्वती कहलाई है। बोलिए श्री पार्वती मैया जय हो। भगवान शिव को पता चला, वीरभद्र जी महाराज को पहुंचा करके यज्ञ को नष्ट करवाया। दूसरे के अनिष्ट के लिए जब कोई कार्यक्रम किया जाता है, कई बार लोग कहते महाराज उन्होंने ऐसी कथा कराई, हम उससे और ज्यादा अच्छी कराएंगे। उन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया, हम उससे ज्यादा अच्छा कार्यक्रम करके दिखाएंगे। आप यज्ञ करो, कथा करो, लेकिन अच्छा करो। हमारे मैथिली शरण जी महाराज कहते हैं कि श्रेष्ठ होना भक्ति है, श्रेष्ठ होना भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ होना अहंकार है। ये सर्वश्रेष्ठता हम ही है, ये बड़ा खतरनाक है। भगवान शिव ने यज्ञ को नष्ट करवाया, रावण ने यज्ञ किया, निकुंभला देवी को प्रसन्न कर रहा है, तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को भेज करके यज्ञ को नष्ट कराते हैं। अब आप देखिए, यज्ञ मेघनाद ने किया, यज्ञ रावण ने किया, यज्ञ दक्ष प्रजापति ने किया, उसको वो फल नहीं मिल पाया। लेकिन गिद्धराज जटायु जी ने जो परोपकार का यज्ञ किया है, उसमें राम स्वयं पधार करके उनको हृदय से लगा रहे हैं, उनको गोद में ले रहे हैं। यही कितना यज्ञ, कितना विशाल यज्ञ था। दूसरे के अनिष्ट की कामना से हमारा कोई भी कार्यक्रम कभी सफल नहीं हो सकता। हमारे यहां के सूत्र, संस्कृति का सूत्र है, भारतीय संस्कृति का, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सबके कल्याण की कामना अगर कोई देश करता है, उसका नाम भारत है। विश्व का कल्याण हो। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने निर्देश किया था सारे समाज को, और 4 नारे बनाए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो विश्व का कल्याण हो। विश्व कल्याण की कामना, विश्व कल्याण की भावना अगर कोई रखता है, वो भारत देश है, वो हिंदुस्तान है, वो ये देश है। वीरभद्र जी ने यज्ञ नष्ट किया, दक्ष प्रजापति का सिर ही तोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। ब्रह्मा जी महाराज की प्रार्थना पर भगवान शिव ने पुनर्जीवन प्रदान किया है, और फिर इनका यज्ञ पूर्ण होता है। आदि आदि कथा शिव पुराण में बहुत सुंदर ढंग से नारद जी महाराज को पता चला है, और जहां पर जगदम्बा पधारी है, जगदम्बा जहां अवतरी, शोपुर वर्ण की जाय, सिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकार। सारी संपदा मानो हिमांचल में पहुंच गई है। पूरा प्रदेश आनंद से शराबोर है। श्री नारद जी महाराज को पता चला, नारद जी महाराज पधारे, और नारद जी को देख करके हिमांचल महाराज और पार्वती जी की मां मैना दोनों ने प्रणाम किया, श्रेष्ठासन पर बिठाला, चरणों तक उतारा। यही हमारी भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है। हमारे यहां चरण धोते हैं लोग, चरणों से पूजा होती है। और बंधुओं, शरीर को जो खड़ा करते हैं पूजा, शरीर को जो खड़ा करता है पूजा उसी की होती है। समाज को जो खड़ा करता है, आरक्षण का अधिकार उसी को है। और वो चारों वर्गों में आता है जो खड़ा करता है। ब्राह्मण भी समाज को खड़ा करता है। ब्राह्मण से बड़ा उदार कौन होगा? अधिकार है, इसको मिलना चाहिए।
रक्षा करने वाला क्षत्रिय होता है। ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्याकृता, भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की बाहु है। बाहु राजन्याकृता, उदर वैश्य भगवान का उदर है। और चतुर्थ वर्ग भगवान का चरण है। पूजा किसकी होती है? अब इसको इनको बुरा क्यों लगता है भाई? पूजा किसकी होती है? प्रणाम किसको किया जाता है? किसी ने आज तक मुख को प्रणाम किया? चरणों को प्रणाम किया। तब आशीर्वाद मुख देता है। चत्वारि तेषानुवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, आयुर्विद्या यश और बल की प्राप्ति होती है। हमारे घर में महात्मा आए, ऋषि आए, संत आए, हमें कैसे आदर करना चाहिए रामचरितमानस पढ़कर के सीखो। पाद प्रक्षालन किया, बेटी सामने खड़ी है, किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी थी पार्वती मैया। महाराज इसका हाथ देख करके बताओ इसको पति कैसा बने। दोष भी देखे, गुण भी देखे, लेकिन नारद जी ने गुण पहले बताए, दोष बाद में बताए। आपकी बेटी बड़ी सुलक्षणा है। अरे यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हही पतिव्रत असधारा। तुम्हारी पुत्री बड़ी सुलक्षणा है, इसका नाम स्मरण करके जगत की नारी वर्ग अपने पातिव्रत धर्म को निभाएगी, उसका निर्वाह करेगी। इसका जो पति होगा, जो योगी होगा, जटाजूट धारण करने वाला होगा, अमंगल वेशभूषा धारण करेगा। जोगी जटिल अकाम मन, जोगी होता तो भी चलता, जटाजूट धारण करते तो भी चलता, लेकिन अकाम। अब जो निष्काम है उसके साथ विवाह कैसे किया जाए? लेकिन पार्वती मैया बड़ी गदगद हो गई। ये कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन, लेकिन पार्वती तो सप्तऋषि से कह रहे हैं हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी, अजय अनवाद्य अकाम अभोगी, अजय अनवाद्य अकाम अभोगी। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी, ऐसा इनको पति मिलेगा। अमंगल वेशभूषा धारण करेगा, अकाम होगा, निष्काम होगा, कामना रहित होगा, काम से दूर होगा। अरे काम को जो भस्म कर दे उसके पास काम कैसे जा सके? तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते निकट जाए नहीं काऊ। मैना मैया ने नाक सिकोड़ी, ऐसा पति बताया जिसका कोई मतलब ही नहीं। ऐसा क्या कुंडली देखते हो? इनको कुंडली देखना नहीं आता। चुप रहो। नारद जी है, त्रिकालज्ञ कहते, क्या देखा कुंडली देख? और कोई नहीं है। नारद जी ने सोचा कि शायद मैया पहचान नहीं पाई मुझे। नारद जी ने समाधान दिया कि मैंने जो जो अमंगल वेशभूषा
के बारे में सोचा है, ऐसे ही वेशभूषा भगवान शिव धारण करते हैं। अगर आपकी बेटी शिव की उपासना करे तो हो सकता है कि अमंगल मंगल में बदल जाए, क्योंकि भावी ही मेट सकई त्रिपुरारी, होनहार को भी मेटने वाले मेरे महाकाल भगवान है। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो। हे महाकाल भगवान, यदि शिव की उपासना करें, शिव की तपस्या करें, शिव की आराधना करें तो इसके जो दोष हैं वो सब गुण में बदल जाएंगे। अब जवान बेटी को, जवान संतान को कौन कहे तपस्या करने के लिए जाओ? मन में उधेड़बुन चल रही थी मैना मैया के कि मैं कैसे कहूंगी तू तपस्या करने के लिए जा। नारद जी महाराज जितना बता करके गए, रात्रि हुई, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही ऋषि मुहूर्त निकला और 4 बजे पार्वती मैया ने एक स्वप्न देखा। गौरांग ब्रह्मचारी पधारे। कौन है गौरांग ब्रह्मचारी? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। भगवान शिव स्वयं पधारे, क्योंकि मन जिसमें लगा रहता है वो दर्शन स्वप्न में होता। पहला दर्शन स्वप्न दर्शन है। आपको स्वप्न में दर्शन होने लगे तो समझ में आना चाहिए कि कामना की पूर्ति होने जा रही है। स्वप्न में इष्ट का दर्शन हो जाए, स्वप्न में सदगुरु का दर्शन हो जाए, स्वप्न में गंगा का दर्शन हो, संगम का दर्शन हो जाए। आप गंगा पूजन कर रहे हो, ठाकुर जी का पूजन कर रहे हो, ठाकुर जी का चरणोदक, यदि स्वप्न में आपने ठाकुर जी का चरणोदक ले लिया तो मान करके चलो कि आपकी वृत्ति बदल चुकी है। और ये तब होगा जब हम लगातार चरणोदक लेते रहेंगे। कई बार लोग कहते महाराज सौभाग्यवती स्त्री को शालिग्राम नहीं रखना चाहिए। कहां लिखा है? कब रोका है? स्त्रियों को हनुमान जी नहीं छूना चाहिए। अच्छा, जब अग्नि परीक्षा होने जा रही है श्री सियाजू की, और हनुमान जी महाराज श्री सियाजू को लेने के लिए गए लंका में, तो राक्षसियों ने पूजा किसकी की थी? राक्षसियों ने हनुमान जी की पूजा की ना, चरण धोए, माला पहनाई। हनुमान जी ने मना किया कि मुझे मत छुओ। राक्षसियां पूजा कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं? लेकिन मेरे हनुमान जी को पवित्रता बहुत पसंद है। पवित्रता को लेकर के हम पूजा करें। यदि ऐसा कहीं भी कोई संशय है तो हमारा कर्तव्य है कि हम सिर झुका करके दूर से ही प्रणाम करें। हनुमान जी तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। खूब हनुमान चालीसा पढ़ो, कोई मना नहीं किया। गोस्वामी जी ने तो छूट दे दिया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा तो हो ये सिद्धि साखी गवरी। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।